नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सोनी आपके साथ में फिर से मौजूद हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कैंसरेसो ग्रुप की थर्ड रेमेडी कैंसरेसो 3 के विषय। कैंसरेसो 3, जैसा मैंने पहले बताया है आपको कि कैंसरेसो ग्रुप आपका कोशिकाओं की संरचना पे काम करता है। कोशिकाओं की जो रचना है उसको सही करने का काम करता है। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी अगर किसी चीज की है तो उसको रिकवर करने का काम कैंसरेसो करता है। अब इसमें हमने जैसे इसको डिवाइड किया हुआ है अलग अलग रेमेडीज में कैंसरेसो ग्रुप को, तो हर एक रेमेडी का अपना अपना विशेष प्रभाव होता है, अपना अपना एक विशेष एरिया होता है। उसी श्रृंखला में आज हम C3 की बात करने वाले हैं। तो C3 में इसका मुख्य प्रभाव अगर हम बात करें तो ये डीप टिश्यू डीप टिश्यू बोले तो जो जितनी भी सतह है, चाहे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की सतह हो, चाहे बॉडी के आउटर ऑर्गन की सतह हो, स्किन मान सकते हो, बॉडी का आउटर पार्ट है, जितनी भी सतह है उसके सतह के फर्स्ट लेयर के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उस पोर्शन पे इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। इस चीज को आप समझ गए। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये उन सेल्स टिश्यू को रिकवर करता है जो कि आपके न्यूरॉन्स से अटैच होते हैं। ओके, न्यूरॉन से अटैच एंड पॉइंट होता है बॉडी का। बॉडी के एंड पॉइंट के कहने से तात्पर्य यह है कि जहां पे भी न्यूरॉन्स है तो न्यूरॉन्स सतह के एकदम ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है, और एक परत नीचे अगर हम देख ले जो क्यूटेनियस लेयर होती है उसमें भी आता है। तो इस जगह पे इस जगह पे होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, ज्यादातर ऐसी समस्याएं क्या होती है, अगर कहीं घिस गया है या फिर आपको कोई घाव हो गया है, कोई डर्मेटाइल इन्फेक्शन हो गया है, या आप डर्मिस से लेके एपिडर्मिस से लेके कोई भी अगर इशू आपको आ रहा है, खुजली, जलन, सेंसेशन, ये इस प्रकार के जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सब में हम इस मेडिसिन को बहुत प्रभावी पाते हैं। तो कह सकते हैं कि जितनी भी त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं अगर उसमें हम C3 का कैंसरेसो 3 का इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छा आप परिणाम लेते हैं। अब ज्यादातर क्या होता है, बताने का जो सेंस होता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि कोई भी मेडिसिन को सभी रोगों के लिए वो बता देते हैं। तो जो नए प्रैक्टिशनर हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि हम किस मेडिसिन को किस तरीके से सेलेक्ट करें। तो इस मेडिसिन का सिलेक्शन का आपको जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि सुपरफिशियल से जस्ट नीचे का पोर्शन है या जहां पे भी न्यूरॉन्स का इफेक्ट आपको डिस्टर्ब हुआ है उस जगह पे आप C3 का इस्तेमाल करिए। अब इसके लिए आप ये भी समझ सकते हैं, लीवर इंटरनल है बट उसकी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर में उसको या बल्की हो गया है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सूजन हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आप C3 का इस्तेमाल करेंगे, आप पेंट करेंगे, तो आप पाएंगे कि उसका इफेक्ट भी आपको मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि ये डीप मसल्स में काम नहीं करता है, ये सिर्फ सतह के जस्ट नीचे वाले लेयर को रिकवर करता है, उसी वजह से सतह भी रिकवर होती है। सतह के लिए अलग से कोई रेमेडी नहीं है। अंदर से वैसे भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन इंटरनल ऑर्गन को रिपेयर करने का काम करती है, इंटरनल जड़ को रिकवर करने का काम करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी अगर हेयर फॉल से रिलेटेड भी इशू है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जस्ट सतह के नीचे जो हेयर रूट होता है उसको रिकवर करने के लिए भी हम C3 का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज को आप समझ गए, किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे हम? उस उन सभी जगह पे जहां पे भी आपको लगता है कि सुपरफिशियल सरफेस से जस्ट नीचे कोई इशू आ रहा है, ऐसा आप जहां पे भी महसूस करें तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल करें, ये रिकवर बहुत अच्छे से करके देगी आप। तो C3 स्किन से संबंधित सभी बीमारियों में, हेयर से संबंधित जो भी आपको इशू आते हैं, पैचेस कहीं आते हैं, उसकी वजह
और कहीं पे आपको स्किन की सफाई करनी है, स्किन को अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तब भी आप C3 का इस्तेमाल करें, पाएंगे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो कम शब्दों में बहुत सारी बातें बोलने के लिए मैं आया हूँ। मैं और ज़्यादा विस्तारित रूप से बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कैंसरेसो सभी को पता है, आपका सेल्स टिश्यू की में रेमेडी होती है। इसका C3 जो है वो सुपरफिशियल जितनी भी स्किन्स है उस पर बहुत प्रभावी होता है। और थर्ड पॉइंट, आपको इसका और प्रभाव लेना है तो आपको S3 इस्तेमाल करना पड़ेगा। सभी को ये ज्ञात है कि जहाँ पे भी हम सेल्स टिश्यू का स्ट्रक्चर सुधारते हैं तो उसके फंक्शंस को भी हम नॉर्मल लेके आते हैं। जैसे C3 आपका सेल्स का रेमेडी है, उसी प्रकार से S3 सेल्स के फंक्शंस का रेमेडी है। तो जब आप कॉम्बिनेशन में दोनों को अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत तेजी से आपको रिस्पॉन्स आता है। डोज के विषय में बोलूंगा नहीं, डोज कंडीशनर के अकॉर्डिंग तय होता है, हर वीडियो में बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। डिपेंड करता है पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के ऊपर, वो आपको डायग्नोस करना होगा और डायग्नोस करने के बाद में आप तय करेंगे कि ये पॉजिटिव केस है तो उसमें नेगेटिव डायल्यूशंस का इस्तेमाल करें, और नेगेटिव केस है तो उसमें पॉजिटिव डायल्यूशंस का इस्तेमाल करें। समझ में आया? इस प्रकार से आप C3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अभी तक के मेरे वीडियो पे बने हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरे वीडियोस में कुछ कमी लगती है, कुछ सजेशंस है आपके, तो मैं अपने वीडियोस में उस चीज़ को रिकवर करूंगा। और आपको अगर और कोई किसी प्रकार की जानकारी का अभाव लगता है और मैं दे पाऊँ तो मैं आपको बिल्कुल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं जानकारियाँ लेके आऊँगा। और मुझसे आप कमेंट में बात कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे पूछेंगे, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का आंसर दूंगा। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, पर दूंगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।